हेलो बच्चों। अब जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, हमारा अगला लेक्चर है मुग़ल कालीन चित्रकला। ठीक है बच्चों, सभी लोग क्लास में प्रॉपर आप एक काम करें, सारे लेक्चर्स के वीडियो आप प्रॉपर वे में देखें और इसके बाद अगर कोई इशू आता है, कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर दें, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, उस बात को ध्यान दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुग़ल कालीन चित्रकला में पहला है, मतलब जो पॉइंट वाइज हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद के नाम का उल्लेख किया है। यह उसकी चित्रकला में रुचि को दर्शाता है। हुमायूं हुमायूं ने फारस के दो चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। मीर सैयद अली तबरीजी, इसको उपाधि दी थी नादिर उल अस्त, और अब्दुल शम्मद, इसको उपाधि दी थी सीरी कलम। इस समय हमजा नामा का चित्रण किया गया, मोहम्मद साहब के चाचा का। फिर अकबर के शासनकाल में अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 17 चित्रकार थे। ठीक है बच्चों, यानी सबसे ज़्यादा जो चित्रकार थे वो किसके दरबार में थे? अकबर। पहला दसवंत, यह सबसे प्रमुख चित्रकार था। यह हार जाति से था, यह पागल हो गया था एवं आत्महत्या कर ली। इसके चित्र रजमनामा में मिलते हैं। फिर दूसरे थे बसावन, घोड़े के साथ मजनू का चित्र इसका प्रसिद्ध चित्र है। मिस्किन, इसके चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। मिस्किन में चित्रकला की विशेषताएं, इस समय लाल, पीले और नीले रंग का प्रयोग होता है। पहले केवल हरे रंग का प्रयोग होता था। गोल ब्रश का प्रयोग आरंभ हो गया। इस समय रजमनामा, तूतीनामा एवं खानदान ए तैमूरिया का चित्रण किया गया। भित्ति चित्रण का आरंभ हुआ। अकबर ने अब्दुशम्मद को टकसाल का अधिकारी भी नियुक्त किया था। अब जहांगीर के शासनकाल की बात करें, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है इसे। तुजुके जहांगीरी के अनुसार जहांगीर स्वयं एक अच्छा चित्रकार था। ठीक है बच्चों, यानी जहांगीर खुद में एक बहुत बेहतरीन चित्रकार था। इसने आगा रिजा खां के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला का निर्माण करवाया। प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, साइबेरियन सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प, ये दो चित्रण इसके हैं। अबुल हसन, इसने तुजुक ए जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ चित्रित किया। एक असंख्य गिलहरियों का चित्र मिलता है जो लंदन के संग्रहालय में रखा हुआ है। तीसरे हैं बिशन दास, इसने फारस का शाह एवं उसके परिवार के छवि चित्र बनाए थे। दौलत, छवि चित्रण में निपुण, मतलब फेस जो ड्राइंग है उसमें बहुत पारंगत थे। फारूक बेग, बीजापुर के शासक के छवि चित्र बनाए थे इन्होंने, फारूक बेग ने। मनोहर, यह बसावन का पुत्र था। जहांगीर ने मनोहर के नाम का उल्लेख अपनी आत्मकथा में नहीं किया। विशेषताएं, इस समय प्रकृति चित्रण एवं युद्ध दृश्यों के चित्रण पर अधिक बल दिया गया। ईरानी प्रभाव समाप्त हो गया, भारतीय प्रभाव बढ़ गया, यूरोपीय प्रभाव भी बढ़ गया। हाशिया छोड़ना आरंभ हुआ, मोरक्को चित्रण आरंभ हुआ, एक ही विषय से संबंधित चित्रों का अंकन। शाहजहां, इसकी चित्रकला में विशेष रुचि नहीं थी। किसकी? शाहजहां की। इसकी चित्रकला में विशेष रुचि नहीं थी। इस समय चटकीले रंगों का प्रयोग आरंभ हुआ। प्रमुख चित्रकार कौन थे? फ़कीर उल्लाह और हाशिम खां। फिर अगले जो मुग़ल शासक औरंगजेब, इस बंदे को ना संगीत का इंटरेस्ट था, ना चित्रकला का इंटरेस्ट था, ना साहित्य कला का। ये कट्टर धार्मिक व्यक्ति था। कौन? औरंगजेब। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली ये यहाँ तक आपका रहा चित्रकला। अब बच्चों चित्रकला का लेक्चर बस मुग़ल काल में चित्रकला से रिलेटेड यही क्वेश्चन बनते हैं और आप सबको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाकी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, मतलब आप इतना ही देखें और इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगला लेक्चर जो हम करेंगे वो होगा मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था, शासन प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। ठीक है बच्चों, तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था से रिलेटेड होगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप इस लेक्चर को, माना ये 5 मिनट का ही है, लेकिन ये आपके काम का लेक्चर है, आप इसको ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कराएँ।
मतलब लोगों तक शेयर कराएं, क्योंकि ऐसा करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं अपनी चीज़ों को और लिख पाऊँगा, आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। अभी जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं इसके बाद भी हम स्पेसिफिक जो भी किंगडम्स होंगे या कोई राजा होगा इस सल्तनत मेडिवल हिस्ट्री में, हम उसके भी सेपरेट लेक्चर करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी एक एक ओवरव्यू टाइप में पढ़ा रहा हूँ ताकि जो लोग अगर इतना भी पढ़ लेंगे तो वो इजीली हिस्ट्री का 80 से 90% क्वेश्चन निकाल देंगे। और जब हमें नौकरी पानी होती है तो हमें 100% के लिए नहीं जाना होता, क्योंकि 100% करोगे तो आप नेगेटिविटी ले आओगे, नेगेटिव मार्क्स ले आओगे। तो बेसिकली हमें अगर हम 80% या 85% कर रहे हैं तो वी आर डूइंग बेटर। ओके, सो हमें क्या करना है, कम करें लेकिन एक्यूरेसी मैटर करती है, हमें एक्यूरेसी ज़रूर लानी होगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, खुदा हाफिज़, और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर पे जो होगा लेक्चर नंबर 10वां। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग सभी लोग ध्यान रखें।